नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और जो चीज़ यहाँ पे लिखा है सबकी बातें हम करेंगे और लास्ट में आपके कमेंट भी लेंगे। ठीक है ना, जाने की ज़रूरत नहीं, मात्र 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए, अंत तक सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। आप सभी के कमेंट भी आपके नाम से हम ले लेंगे जो आपने किया हुआ है। ठीक है, पहले तो हम यही कह देते हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। देख लो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बार बार नहीं कहते हैं और ना ही कभी कहने का तात्पर्य कुछ निकलता है मेरा। जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे आप सभी ना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना, और क्लासेस के बारे में भी जिक्र करेंगे इसी वीडियो में हम। अंत में आपको आपके कमेंट भी लिए जाएंगे, ये दोनों बातें जरूरी थी, हमने बता दिया। इसके बाद डीएलएड रिजल्ट डेट कब तक आ जाएगा, पहले सबसे पहला ये जवाब आपका होना है। तो डीएलएड का जो रिजल्ट है भाई, रिजल्ट डेट है जो, देखिए रिजल्ट जो है 3 महीने के अंतराल पे आ जाने चाहिए, लगभग 3 महीने, 1 हफ्ते 2 हफ्ते यही मैक्सिमम लगते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए डीएलएड के इन्होंने जो भी आपके जो सचिव जी हैं, वह चाहे हम तो ये नहीं कहेंगे कि यही, अब चाहे जो भी आ जाता है उच्च पद पे थोड़ी सी अकड़ आ जाती है उनके अंदर, कुछ को छोड़ दिया जाए तो, चाहे जो छोटे से नौकरी अगर प्राइमरी का भी ग्रुप डी का भी कहीं लग जाता तो उनके सरकारी, तो उनके अंदर अकड़ आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सामाजिक तत्व आप भी हैं, कोई और भी है, उसके साथ अच्छे बिहेव करने चाहिए। तो जो आपके सचिव जी द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है, अपनी बात पे अमल कभी नहीं करते हैं, पहली बात यह है इनका। और रह गई बात चीज़ें अकड़ कर बात करने की तरीका, इनका आज भी है, पहले भी था और बना भी रहेगा आगे, है ना, बस अपनों को छोड़ के हम लोगों से। इसके बाद अगर बात करें कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो अगर वो कह रहे हैं 15 को, तो समझ लेना 1 महीने बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था 15 फरवरी तक आपकी कापियाँ चेक हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी सारे डाइट द्वारा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, 15 मार्च आ गया, है ना, जनवरी फरवरी मार्च आ गया। अब में भी जो पॉसिबिलिटी बनती है 3 महीने का, मतलब कि आपके लास्ट मार्च तक हो सकता है आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाए, मे भी हो जाए। अब ऐसा सत्य नहीं, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। अगर आप पूछ रहे थे तो हमने कह दिया, इसमें कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है ये चीज़ें कि मार्च में आ ही जाएगा। मे बी मार्च के बाद 1 हफ्ते और लग सकते हैं, 2-3 दिन पहले भी आ सकता है। ये चीज़ें डिपेंड करेगा उनके ऑफिशियल नोटिस पर। इसके बाद प्रत्यावेदन वाले मेरे भाई बहन एक बात और सुन लीजिए, कभी कोई दुख नहीं होगा। अगर एक जगह रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता अपने आप ओपन होता है। कहीं ना कहीं से भगवान जब आपकी नहीं सुनते हैं, जब आप वो काम करते हो जो अपने मन से जो करना चाहते हो आप, जब वो काम नहीं होता है, तो समझ लेना वो हर काम आप अपने ज़िंदगी में देखते होंगे, अपने लाइफ में देखते होंगे, वह काम हर काम जो है कुदरत की एक तरह से मेहरबानी से होता है। और जो वह करते हैं ना, आपके लिए क्या दुनिया के लिए बेटर होता है। तो प्लीज़ यही कहेंगे कि दुखी मत होना। जिस प्रकार से आपके कमेंट आए थे रोने का, तो दुख होता है, क्योंकि 4 साल का मेहनत आपका ख़राब हो गया ना। तो यही चीज़ है। लेकिन अभी उम्मीदें, थोड़ा सा कहीं से चिंगारी अगर निकल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो प्रत्यावेदन लगाने वाली भाई बहन थे, चाहे भाई था चाहे बहन थी, चाहे जो भी थी भाई, उसके द्वारा जो प्रत्यावेदन लगाया गया था, कोर्ट केस जो किया गया था, वह चीज़ें फिर से एक कमज़ोर पड़ गई हैं। उसमें काउंटर फाइल किसी ने नहीं किया, किसी ने किया भी तो अब बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं, क्योंकि वकील जो किए गए थे उनको पैसे नहीं दिए गए, बहुत फला टका, बहुत सारी बातें। अब एक कोर्ट खत्म, मतलब एक केस खत्म हो चुका है। अब ना ही आपको नेक्स्ट डेट दिया जा रहा है, ना ही कुछ इस पर बातें हो रही हैं। तो मे भी अब देखना है, भगवान के हाथ में छोड़ना है, अब क्या ही किया जा सकता है इस पर। डीएलएड के सभी सेमेस्टर की क्लास के लिए हम बता देते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट के तुरंत बाद आप उस पर लगना है। अभी बच्चे लग भी गए होंगे, मे भी बहुत सारे बच्चे, तो आप लगे रहना। और डीएलएड के क्लासेस कहाँ मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में हम लगा भी देंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आप लोग सर्च कर लीजिए करंट हेवन के नाम से, एक स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे अभी हम रात में शेयर कर देंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के दोनों के क्लास पूरे। और यूपी टेट के क्लास के लिए हम बता देते हैं टाइमिंग आपको। कल से मैं हिस्ट्री भी छोटे छोटे पार्ट में मात्र 10-10 मिनट 15-15 मिनट का लेकर आऊँगा। प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ज्योग्राफी कंप्लीट है यूपी टेट का, और ईवीएस भी कंप्लीट है यूपी टेट का, हिंदी भी कंप्लीट है, मैथ भी एक बार कंप्लीट है, फिर से मैथ में चला रखा हूँ, डेली 12 बजे आता है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। प्राइमरी टीचर की अभी हम बात करते हैं मेरे भाई। इसमें थोड़ा सा कुछ है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया था, हम बात कर लेते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती की कोर्स, देखिए बिहार में शिक्षक भर्ती तो आती है, लेकिन उसका कोई एग्जाम नहीं होता, वो मेरिट पे होता है। इस वजह से उसका कोई सिलेबस नहीं आप कहेंगे, ठीक है ना, उसका कोई सिलेबस नहीं है। कुछ बहन भाई कहे थे तो हमने बोल दिया, वो बोले कि सर क्या यूपी जैसा ही बिहार में सिलेबस है, यूपी वाला ही, तो हमने बोल दिया हाँ। तो इस बात का खेद नहीं मानेंगे, बल्कि आपके अंदर मोटिवेशन ही तो डाला है हमने आपको नकारा नहीं कि कोई सिलेबस नहीं है, हमने आपको बोला सिर्फ इतना कि हाँ वही सिलेबस है। तो इससे आपका ही बेनिफिट होगा, आप पढ़ोगे यह सोचकर कम से कम वहाँ पे भी वही सिलेबस है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी सिलेबस वगैरह नहीं मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे होती है। मेरिट, जितना अच्छा मेरिट रहेगा आपका। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, एकेडमिक वगैरह सब कुछ जोड़ के एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे जो सीटेट है ना, सीटेट ही वैलिड होगा। यहाँ पर बीटेट के लिए, मतलब बिहार टेट के लिए अभी बंद किया गया है जब तक, क्योंकि सीटेट जब बिहार में अलाउ है तो बिहार टेट को बंद कर दिया गया। अभी यह जरूरी नहीं कि यूपी वाले भी वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ संशोधन होने जा रहा है,
वहाँ के शिक्षक भर्ती में। बहुत सारे मेरे भाई योद्धा, बहुत महान आत्मा लोग आएंगे कमेंट करने के लिए, मुझे पता है, मुझे बुरा भी नहीं लगता है ना। करिए, कमेंट करिए, बहुत ही हंसी खुशी करिए, अपने जितने भड़ास हैं वो निकालिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट अभी हम लेंगे आपके सामने। भाई ने हमने भाई ने कहा भाई ऐसा क्या सर, मतलब उल्टा सीधा कहे, तो उनके सामने उन्हीं की भाषा में हमने बोला, तो उसके बाद चीज़ें आपके सामने अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए अभी बात करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अगर यहाँ पे अलाउ होता है, संशोधन कुछ ऐसा होता है कि हाँ कुछ ऐसे हो गए कि अलग स्टेट वाले, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है सामने कि अलग स्टेट वाले भी अलाउ हो जाएंगे, तो मे भी आप यहाँ पे भर सकते हो। आपकी अगर एकेडमिक अच्छी रहेगी तो आप यहाँ पे फाइट करोगे। ठीक है, डीएलएड बीएड विवाद कोर्ट के केस की बात करें, देखिए भाई ना ही डीएलएड की बात करेंगे ना ही बीएड की बात करेंगे, किसी के पक्ष में नहीं है। हम एक तरह से एक सिंपल सा व्यक्ति हैं, अलग हमारा एक तरह से स्ट्रीम है, यह समझ लेना। तो हम आपसे यहाँ बात करते हैं भाई, देखिए छत्तीसगढ़ ने अभी फिलहाल में बीएड वाले को अलाउ कर दिया। चीज़ें अभी आपने नोटिस के फॉर्म में देखा होगा, हम नोटिस भी नहीं लगाया, क्योंकि आप लोग लगाना ना लगाना बेकार कर देते हो भाई, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। पहली बात यह है, क्योंकि आप लोग वैसे झुटला ही देते हो चीज़ें, तो लगाना ना लगाना क्या, फिर से वैसे ही झुटला दो। जब लगा कर ही झुटलाना ही भला होता है, तो बिना लगाए मतलब लगाना नहीं लगाना, तो हमने सोचा नहीं लगाओ भाई, जुटलाओ, जो भी करना है करो आप सभी। डीएलएड बीएड के विवाद में मेरा भाई बता देते हैं, पहली बात है आपको इसका मजा नहीं लेना चाहिए कि डीएलएड बाहर हो, डीएलएड बीएड बाहर हो। बस आप यह कंसंट्रेशन करो कि हमें पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, कि हमारी पढ़ाई सही चल रही है। भले 4 साल बाद वैकेंसी है भाई, देखो आनी है वैकेंसी, भले इस साल नया आए अगले साल आए, वैकेंसी चाहे जब आएगी आपको यह सोचना है वैकेंसी आ जाए। आप इस चक्कर में ना पढ़ो कि दुनिया क्या कर रही है, जो डिसीजन आएगा कोर्ट का आएगा, उस पर कोर्ट डिसीजन करेगा, ना ही हम कर सकते ना ही आप कुछ कर सकते। आप अगर इस चीज़ के लिए लड़ रहे हो कि बीएड बाहर हो जाए, अभी कोई कमेंट कर देगा बीएड वाला बच्चा अपने लिए, तो डीएलएड वाले उखड़ पड़ेंगे, कोई डीएलएड वाला कर देगा तो बीएड वाले उस पर छोप लेंगे। तो इस तरह से चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप करते भी हो तो आपकी मेंटेलिटी आप करिए, जितना अच्छा कर सकते हैं उतना हार्डली करिए, हम तो यही कहेंगे। लेकिन यही है कि फिर आप शिक्षक का वहाँ पर रवैया नहीं दिखाओगे, वहाँ पे कुछ और ही चीज़ें दिखने लगती हैं फिर। ठीक है ना, माफ़ी चाहते हैं अगर हम कुछ अलग सा या फिर कुछ ओवर बोल दिए हों तो। ठीक है भाई, डीएलएड बीएड का छत्तीसगढ़ अलाउ कर दिया है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि बीएड के पक्ष में आएगा ब्रिज कोर्स वगैरह लेकर। जहाँ तक भाई माफ़ी दीजिएगा अगर कुछ भी बुरा बोल दिए हों तो महाराज, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर के लिए अपने उत्तर प्रदेश में। देखिए हमारे शिक्षा मंत्री जी का एक तरह से कहनाम यही है, शिक्षा मित्र और प्लस अनुदेशक, जो भी प्राइमरी के हमारे शिक्षा मित्र हैं, मतलब प्राइमरी के शिक्षक हैं प्लस उसके साथ शिक्षा मित्र हो गए, अनुदेशक हो गए, इन सबको जोड़कर मिलाकर पीटीआर में रेशियो बिल्कुल बराबर है, पूरा करता है। पीटीआर का मतलब कि प्राइमरी टीचिंग जो है आपका ये पूरा होता है, प्राइमरी टीचर का पूरा यहाँ पे रेफरेंस कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पूरी होती हैं, फुलफिल होती हैं। तो इसका मतलब इनका यह है कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी शिक्षक का पद रिक्त नहीं है। ठीक है, इनका कहना है। अब यह अपने ही राल अलापते हैं हमेशा, जब भी शिक्षक भर्ती आने को होती है तो ये अपनी राल अलापते हैं। आपको बता देते हैं, ये ऐसा एक तरह से कह लीजिए कि बयान देकर सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं जो बच्चे आज 4 साल से लगे हुए हैं, और ऐसे युवक बिल्कुल भी मेंटलिटी और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 4 सालों से भर्ती नहीं आई है, हम यूपी टेट सी टेट 2 बार निकाल लिए, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने माँ बाप को मतलब कि या फिर अपने रिलेटिव को, अपने लोगों को वह दिलासा दिलाते फिरते रहते हैं कि आएगी, मैं यूपी टेट सी टेट क्लियर किया हूँ। लोग ये भी सोचते हैं भाई चलो बच्चा है, यूपी टेट सी टेट क्लियर किया है, कुछ दिन में वैकेंसी आएगी वो तो क्लियर कर लेगा। इस प्रकार से वो किसी प्रकार से अपने आप को संभालते हैं। वो केवल वह जानते हैं, हम जैसे लोग जानते हैं, हर दुनिया नहीं जानेगी या फिर वह नहीं जानेंगे, क्योंकि वह उस माहौल में हो सकता है आए ही ना हो कभी, या फिर उनके बच्चे आए ही ना हो, क्योंकि भाई वह चीज़ें अलग है राजनीतिक। और हम जो शिक्षक हैं, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो इसमें तैयारी में लगे हैं, जो बच्चे यूपी टेट सी टेट बार दे रहे हैं, यह सोचकर कि हमारा रिवीजन हो रहा है। भाई रिवीजन नहीं, यह लूटा जा रहा है एक तरह से कह लीजिए। शिक्षक भर्ती जब तक नहीं आएगी, सीटेट और यूपी टेट का कोई मतलब नहीं निकलने वाला। सीटेट यूपी टेट तो हर साल आप एक नॉर्मल बच्चे बन के जाओगे तब भी वो क्वालिफाई हो जाओगे, और दर साल पे साल हर साल देखोगे तो ये डीएलएड बीएड करा रहे हैं। अगर डीएलएड बीएड करा ही रहे हो तो भाई कराओ ना आप, लेकिन शिक्षक भर्ती कम से कम भी दो तो 10,000 12,000 अगर मान लें तो हर साल रिटायरमेंट भी हो रहे हैं आपका कहीं ना कहीं से। भाई कहाँ से आप यह कह देते हो कि मतलब किस प्रकार से आप कह देते हो कि शिक्षक भर्ती हमारे यहाँ खाली नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी राजनीति में जाऊँ तो अगर आपकी बात माने तो वहाँ पर देखो, बिहार में अगर आपकी जब तक सत्ता थी तब तक आपने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती मतलब तब तक शिक्षक भर्ती की कोई नामो निशान नहीं था। जैसे बिहार में सत्ता पलटी, नीतीश बाबू पलटी मारे, तुरंत
आपका कहना यह हो गया कि भैया शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, और शिक्षक भर्ती वहाँ पर निकलवा रहे हो, और एक दूसरी जगह आप ही की सरकार है, यहाँ पे भी आप ही की गवर्नमेंट, यहाँ पे आप ही की सत्ता है, लेकिन फिर यहाँ पे कहते हो कि भर्ती खाली नहीं है, जो कि 4 साल, पिछले 4 साल से अगर डाटा उठा कर देखा जाए 2019 से हालांकि, तो अभी तक भर्ती का नामो निशान नहीं है। और बार बार आपके मुख से यही सुनने को मिलता है, जब भी भर्ती की बात उठेगी संसद में, तो विधानसभा में, तो आपका विधानसभा भाई, संसद गलती से निकल गया, विधानसभा में तब आपके मुंह से ये निकलेगा भाई ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप RTE एक्ट 2019 वाला उठा कर देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन है 1,73,795 पद खाली हैं। यह पद कैसे भरे जाएंगे? आपके कहने से ही भर्ती नहीं आएगी, पद भर लिए जाएंगे। बहुत बढ़िया होगा अगर ऐसे कहने से ही सारे काम हो जाते। तो भाई देख लेना, जब आप शिक्षा मित्र और अनुदेशक को जब उचित, मतलब कि एक तरह से जब उनको शिक्षक मान ही रहे हो, तो उनको मानदेय प्लस जो शिक्षक के लिए सैलरी होती है एक अच्छे शिक्षक की, उसको क्यों नहीं दे रहे हो? फिर ये चीज़ें भी तो होनी चाहिए। सही कहा जो हमारे कुछ पत्रकार भाई हैं उस चीज़ को, मुद्दे को उठाए हुए हैं, छेड़े हुए हैं। देखना यह है कि उनका कहना यही है कि भाई हमें कोर्ट का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि उनका एक जो BEd और BTC का मामला यही फाइनल हो जाए, उसके बाद चीज़ें सामने आने लगेंगी। क्योंकि 6800 आपने देखा कि जो आरक्षण वाला विवाद था वो उसको भी रद्द कर दिया गया। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहले से आपके शिक्षा मंत्री जी कह दिए थे, भर्ती पर इसके आने वाले किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा, आए या न आए भर्ती, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन जो हमारा DLED और BEd का विवाद है, इस पर थोड़ा सा उन्होंने एक तरह से लेकिन लगा दिया था कि यह जो विवाद है इसके चलते हम अब विचाराधीन है आपकी भर्ती। तो चीज़ें अब बहुत जल्द वो भी फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कहाँ पे किस प्रकार की घंटा घर में जाते हैं और घंटा पकड़ के लटकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह सारी चीज़ें रहीं आपके सामने। हम आपके थोड़े से कमेंट ले लेते हैं, बस फटाफट सेशन समाप्त करते हैं। हाँ भाई, लाइव नहीं है ना, क्योंकि लाइव के लिए थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है। अब तो दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ गई है, बिजी है ना, इंसान बिजी रहता सही रहता है। देखो भाई, एन एस्पिरेंट का कहना है सर UP टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? हमने बता दिया कि इसको नहीं बताया। तो भैया देखो, UP टेट का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। मतलब कुछ लोग कहेंगे सर अभी तो मार्च में आने वाला था, फिर अप्रैल हो गया, फिर इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल ही आता है भाई ना, जनवरी मार्च अप्रैल, ठीक है भाई, इसके बाद मई, है ना। तो मतलब जब तक नहीं आएगा तब तक उसी मंथ में कहो, तो भाई इसी मंथ में आ जाएगा, मेरे मुख से भी सुन लो, आप तैयारी में लगे रहो बस। निधि शुक्ला क्या कहना है, बट सब लोग बोल रहे हैं कि इस बार भी नहीं आएगा UP टेट, अगर आएगा तो कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई, आप तैयारी करते रहिए, लोगों का कहना है कहना। या ना राजपूत, नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच। आप क्लास देखिए डेली का डेली, मैथ का 12 बजे वाला। और हर लाइव का कहना प्रत्यावेदन वालों का, भाई प्रत्यावेदन वालों का कहानी हमने बताया। तो निप्पी कुमारी सर, मेरा पेपर फर्स्ट में 112 है और 7th फेज में। हाँ भाई अच्छा है, तब तो आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अजय सिंह सर, UP टेट से पहले सुपर टेट। देखो UP टेट से पहले सुपर टेट तो नामुमकिन है, चीज़ें मतलब हो भी सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसा कुछ नहीं है सामने, तो हम नहीं कह सकते। आप तो मेरे पुराने मित्र हैं भाई। धर्मेंद्र रस्तोगी का नाम सर, प्रत्यावेदन वालों को, भाई प्रत्यावेदन की कहानी आज समाप्त हो गई है ना। अभिषेक पांडे, अदर स्टेट कुड नॉट अप्लाई। हाँ भाई, अभी तक तो यही था दोस्त मेरे, में भी यही रहेगा आगे भी, लेकिन कहा जा रहा है कुछ संशोधन वगैरह, तो देख लेते हैं क्या होता है। अमित का कहना है सर, बिहार में डोमिसाइल कैसे बनेगा? डोमिसाइल बिहार का बनाने के लिए आप किसी को पकड़ लो या फिर वहाँ पे बना लो। अगर डोमिसाइल बिहार का बनाते हो, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो उत्तर प्रदेश का छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं कि अदर स्टेट अलाउ है तो, है ना, ये चीज़ें। रेवल का कहना है, ये तो हमें भी पता है कुछ। हाँ भाई, नया बताएंगे, माफ़ी दीजिएगा आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचा हो तो। सूरज यादव सर, अदर स्टेट गर्ल्स का सीटेट में कितना नंबर रहना चाहिए? भाई हो तो सूरज यादव आप और पूछ रहे हो गर्ल्स के बारे में, बता देते हैं भाई, कोई खास होगी आपकी। तो कितना नंबर रहना चाहिए अदर स्टेट गर्ल्स का सीटेट में? भाई जनरल है तो 82, अगर SC ST, जनरल OBC है तो 82, अगर SC ST है तो 75। मिस्टर क्रिकेटर करंट भाई सॉरी बोलने की कोई बात नहीं, आपने कह दिया कि मैं अपना भड़ास निकाल रहा हूँ। भाई यही भाई हैं, मिस्टर क्रिकेटर करके हैं, इन्होंने पहले बुरा भला कहा, फिर उसके बाद कहें कि सर मैं अपना जो मेरा एक तरह से शिक्षक भर्ती न आने को लेकर जो गुस्सा था सर, हम आप पे निकाल दिए। कि भाई हम मेरे पे क्या निकाले, आप जो भी कहे बढ़िया कहे, बाद में सॉरी और बोले, कोई बात नहीं। श्वेता कुमारी सर, टेस्ट सीरीज कौन सा लगाएं? भाई टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोई भी मार्केट में आप ले लीजिए, UP टेट का कोई भी एक मार्केट में ले लीजिए, क्योंकि भाई चीज़ें हैं आपके सामने बहुत है, पर्याप्त रूप से आप किसी को ले लीजिए। धीरज कुमार
थैंक यू भाई, जो भी आप बोले। अपूर्वा दीक्षित, नहीं भैया, नहीं भैया। विवेक वर्मा, बिहार भर्ती परीक्षा, भाई यही सब था आपका जो कमेंट था, थोड़ा सा मैंने ले लिया। बस आप ही चाहते हैं अगर कुछ गलत बोला गया हो, लेकिन जो चीज़ें थी आपके सामने परफेक्ट रूप से हमने रखा। धन्यवाद।